चलो आज हम लोग एक बार फिर से शुरू करते हैं किसमें, कार्बनिक और एथी में। एक में 3-4 क्लास आउट चलेगा जी, समझा। क्योंकि आप लोग बहुत मध्यम है, मध्यम अगर न रहते तो ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्लास चलता, लेकिन मध्यम होने के कारण समझना जरूरी है। क्लास चाहे जाएगो में चल जाए, ठीक है। चलो हम लोग पढ़ लिए थे समाव्ययता में, कितना पढ़ लिए थे समाव्ययता में हम लोग संरचनात्मक समाव्ययता पढ़ लिए थे, है ना जी। संरचनात्मक समाव्ययता हम लोग पढ़ लिए थे। संरचनात्मक में कै पार्ट था जी, 3 गो था। एगो श्रृंखला वाला था जो लंबा चेन था, है ना, श्रृंखला था, श्रृंखला समाव्ययता था। दूसरा का क्या था जी, स्थान समाव्ययता। तीसरा का, हाँ वही सुनवा के भाषा में देवता। और चौथा तीसरा कौन था जी, क्रियाशील समाव्ययता। तो ये मिल दो, ये मिल दो, तू बैठा। ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये 3 प्रकार के समाव्ययता हम लोग पढ़ चुके हैं। कल आप लोग का हम अच्छा तरह से रिवीजन भी करवा दिए, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, समाव्ययता में दूसरा पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो समाव्ययता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी त्रिविमीय समाव्ययता। एक में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक में थोड़ा थोड़ा देख लेना है, बाकी एक में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। बस जो बताएंगे उतना ही याद रखना है ना। जितना बताएंगे उतना ही आप लोग को याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो, त्रिविमीय समाव्ययों का संरचना सूत्र समान होता है, याद रखना। समाव्ययता में संरचना सूत्र क्या रहेगा जी, लगभग समान रहता है ना। और फिर उसके बाद क्या रहता है जी, ओकरा में जब स्ट्रक्चर बनावे लगेगी और अलग अलग से, तो ओकरा में क्या होता है कि ओकरा में सब तुमको दिखने लगेगा कि ओकरा में कैसे विभिन्नता आ रहा है। और वही विभिन्नता के आधार पर इन क्या कहते हैं कि समाव्ययता मतलब बन रहा है। समाव्ययता का मतलब होता है विभिन्नता करना, है ना। उसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, विभिन्नता करना। कोई चीज में देखो, जितना भी हम कल नाम लिखे थे सब में कुछ न कुछ विभिन्नता था, तभी ना उसको बोल रहे थे कि उसका समाव्ययी है, उसका आइसोमर है, तब ना बोल रहे थे। बोलो, अगर मान लो कि वही अगर रहता तो हम बोल रहे थे, देखा था तुम्हारा कई गो उसमें मिल गया था तो हम काट दिए थे कि नहीं, उसका नाम उससे मिल रहा है। नाम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक। तो दिक्कत है, हाँ पता ना क्या हंसी बढ़ गया। देखो इधर, त्रिविमीय समाव्ययी यानी समाव्ययता के प्रकार 2 गो होता है, याद रखना। ये वाला याद रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि त्रिविमीय समाव्ययता के कितने प्रकार हैं, तो 2 गो। एक होता है ज्यामितीय, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको जी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा क्या है, प्रकाशीय समाव्ययता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सब बहुत हल्का है, समझा, बहुत हल्का है, बस खाली देखना है और थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, बस काम खत्म। अब देखो, ज्यामितीय समाव्ययता में कुछ नहीं करना है, एक वो स्ट्रक्चर रहेगा, एगो में हल्का, एगो ऊपर कर दो, एगो नीचे कर दो, काम खत्म, ठीक है। जैसे मैं देखो, यह समाव्ययता वैसे एल्कीनो या उनके व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित होती है जिनमें द्विबंधन, याद रखना। ज्यामितीय को हम लोग तब दर्शाते हैं ना जब क्या होता है जी, जब उसका में डबल बॉन्ड रहेगा, याद रखना। जब डबल बॉन्ड रहेगा तब ही जाके हम उसको ज्यामितीय में दर्शा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला में होगा नहीं, समझा। जैसे में देखो, तुमको यहाँ पर वो दिया गया है, क्या ऐसे डबल है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3,
यही वाला नहीं वाला है, देख रहा है तुम्हें, 1 2 3 4, देख रहा है ना, यही वाला नहीं वाला। इसी को क्या कर दिया गया है, देखो यहाँ पर डाल दिया गया है H, ये वाला H को यहाँ कर दिया गया है ए, लग रहा हो इधर, और इसको क्या कर दिया गया है जी, यहाँ डाल दिया गया है, ई वाला को यहाँ डाल दिया गया और ई H को उठाकर यहाँ कर दिया गया है, समझा। और डबल बॉन्ड बीचों में तो है ये ना सोनू, तो डबल बॉन्ड को बीचों में रख दिए। इसी के जैसा इसको मैं कर दिए, इसको ला दो यहाँ पर ला दो, आई H को उठाकर उन्हें स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना सूत्र बना दे रहे हैं। देखा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यही वाला क्या बन गया, एगो बन गया। अब इसी का उल्टा खाली वो कर देना है। ये देखो दोनों नीचे है, दोनों क्या है, नीचे। जब दोनों नीचे रहेगा एकरा में, आई दोनों ऊपर रहेगा, दूगो समान समूह क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और दूगो समान समूह क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो पता है क्या इसको कह देंगे, शीश महल। क्या कहोगे जी, शीश। क्या कह देंगे इसको, शीश कहेंगे, ठीक है। अगर एक में देखो ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब एक में देखो दोनों तो अलग अलग है कि ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है, बताओ, है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो क्या इसको कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। क्या कहेंगे जी, ट्रांस। यहाँ पे देखो एन छूट गया है ना, ट्रांस लिखा गया है ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस कहते हैं, समझा। अगर दोनों एक ही साइड में हो, ध्यान दो यहाँ पर सोनू, दोनों अगर एक ही साइड में हो तो क्या बोलेंगे, शीश। और दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांस कहते हैं। इस समझ में आया, बोलो। बोलो ये क्या है, ट्रांस है कि शीश, ट्रांस, ठीक। इसका शीश क्या होगा, इसका अगर नाम लिखे तो नाम क्या होगा, इसका बताओ नाम। गिनो कई कार्बन है, 1 2 3 4, बता। दोनों तो एक ही तरफ है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, शीश, ठीक है। कै पर डबल बॉन्ड है जी, 2 पर। क्या लिखेंगे, ब्यूट, 2, ठीक है। क्या क्या तुम इधरों से गिना, हम इसको नहीं लेना है, ये दोनों लंबा चेन में आ जाएगा, श्रृंखला में आ जाएगा। 1 2 3 4, यही ना कहते हैं, गिनते हैं तुमको पता नहीं चलता कहाँ से हम गिन रहे हैं। ध्यान, यहाँ देखो, यहाँ जब गिनते हैं तो देखो कहाँ तक हम गिने थे, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक न गिने, तो जब यहाँ तक गिने तो सब चेन में ना आ जाएगा। आएगा कि नहीं, श्रृंखला में आएगा, बताओ। आए तो चेन में आ जाएगा, तो सब तक कार्बन को जोड़ लिए, तो खाली बॉन्ड है ना हमारा, है कि ना। समझ में नहीं आया, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, बताओ। पहले तो एक में देखो विपरीत है तो लिखते हैं ट्रांस। अब उसके बाद देखो क्या है, बताओ। गिनती कहाँ शुरू करेंगे, कहीं से भी करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा जी, वही वाला फिर हो जाएगा, और कहीं, ठीक है। कोई दिक्कत आए, हाँ डबल बॉन्ड कारण लिखे हैं 2,
यहाँ पे देखो दूसरा स्थान में पढ़ रहा ना है, तो दिक्कत है। तो इसका यहाँ पे दो गो हो गया आइसोमेरिज्म, इसको उतार लो फटाक से ना जल्दी। तो उतार लो यहाँ पे, ये देखो। अब देखो यहाँ पर सुनो पहले इधर, यहाँ पे दो आग ही लगा दिया है, तो ये मत कहना कि दो आग का क्यों लगा दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत काम में नहीं रहेगा, ठीक है। तुम यही वाला उतारो, जल्दी करो, जितना जल्दी। ज्यामितीय लिख के लिखना, ज्यामितीय लिख के, ज्यामितीय लिख के, ज्यामितीय समाव्यवस्था लिख के लिखना होला। हाँ जी जल्दी, लिख नहीं रहे तो हटाएंगे 30 सेकंड के अंदर में। हाँ तो 30 सेकंड में कब तक अभी तरह कोने वाला हुई था वो। ये बना के लिख लो, इन नमवा खाली। सिस और ट्रांस कैसे हुआ ये समझ में आया ना। समान समूह अगर एक ही तरफ रहेगा तो सिस, अगर वही विपरीत रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। हाँ ब्यूटीन है। हो गया, चलो। क्या हुआ? चलो इधर हो गया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, जो नहीं उतारा पीछे से देखो। आठ को 50 घंटा तो छोड़ करेंगे। अब देखो, द्विबंधन से जुड़े कार्बन परमाणु का मुक्त घूर्णन नहीं होता है। याद रखो, मान लो कि यहाँ पर ऐसे है, ये आराम से ऐसे घूर्णन कर सकता है ना। अगर एगो अगर यहाँ जुड़ा रहता है ऐसे, तो क्या करेगा जी, ऐसे घूर्णन कर सकता है। लेकिन अगर यही क्या हो जाए, ऐसे करके दो गो हो जाए, तब देखो घूर्णन करेगा तो टूट जाएगा बॉन्ड। क्या कर जाएगा जी, जैसे ही घूर्णन करेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ऐसे तो टूट ही के ना घूम जाएगा, है कि ना। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर सिंगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं, आराम से घूर्णन करेगा। तो याद रखना कि द्विबंधन कार्बन परमाणु वाला घूर्णन गति नहीं करता है, घूर्णन नहीं करता है, समझा, नहीं हो पाता, जिससे दो ज्यामितीय समाव्यवस्था संभव हो पाता है। इसलिए क्या हो पाता है जी, यहाँ पर सिस और ट्रांस हमको मिल पाता है ना। सिस और ट्रांस क्यों मिलता है, सिस और ट्रांस इसलिए मिलता है क्योंकि एकरा में घूर्णन गति द्विबंधन वाला में नहीं होता है ना। वैसे समाव्यवस्था जिसमें दो समान मान समूह द्विबंधन लिखो चाहे द्विबंध लिखो, ठीक है, कि एक और स्थिर शीर्ष रूप कहलाता है, और जिसमें दोनों और यानी विपरीत दिशा में होगा तो ट्रांस, यही तो बात हम बोले थे, ठीक है। अब है देखो, इसमें क्या प्रकाशीय समाव्यवस्था, क्या है जी, प्रकाशीय समाव्यवस्था, ठीक है। क्या बोल रहा है प्रकाशीय में कि एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न का मतलब क्या जी, अलग अलग, ठीक है। एक कार्बन परमाणु से 4 अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिक के 2 प्रकाशीय समावयवी होंगे, समझा। यानी एक पर देखो तो पहले तुम एगो ही कार्बन है, क्या जी, यहाँ पर एगो ही कार्बन है, एक अब क्या जुड़ा हुआ है पहले देखो, तन यहाँ पर OOH, यानी इसको कहते हैं COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक, क्या है,
कार्बोनिक अम्ल है ना। फिर यहाँ पर क्या है जी, डॉट 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 से H जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ एगो बड़का वाला बॉन्ड से, इसे मोटा वाला बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है जी, CH3। बताओ सब एक ही जैसा है? दिख रहा है तुमको एक ही जैसा? नहीं ना। तो जब नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा एकरा में, सब चारों अलग अलग है। नहीं बुझा रहा है चारों अलग अलग है? बुझा रहा है ना कि चारों अलग अलग है, चारों का नाम अलग है। ये अल्कोहल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। अरे तलवा तो बता, अब के ना बताए हैं तो कहते हैं कि ध्यान में यहाँ रखना। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई लिख सकते। यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ना कि हई वाला बॉन्डवा जो है ना बेताल है, यहाँ पे बॉन्डवा जो है ना छोटू एकरा से जुड़ल है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो का, लो तोरे बात हम कर दे रहे हैं, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, समझा? कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ल तो कार्बने से ना है, ठीक है। तो एकरा में देखो, एकरा में तुमको क्या दिख रहा है बताओ? एकरा में चार गो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जैसे ही एकरा सामने तू क्या कर देगा, एगो आईना रख देगा। एकरा में चौंकने वाली कौन बात है रे? आईना नहीं रख सकता। देखो चारों अलग अलग समूह है ना, उतारते जाओ, चारों अलग अलग समूह है, ठीक। अब एकरा पास एगो ऐनक रख दिए, क्या रख दिए, मिरर रख दिए, ठीक है, समझा? जैसे ही एकरा पास मिरर रखेंगे, मिरर में क्या दिखता है, ये ऐसे तो इसका जस्ट उल्टा दिखेगा, उनमें दिखेगा ना। यानी देखो यहाँ पर H जो रहेगा यहाँ ही ऐसे ही रहेगा, और कैसा दिख जाएगा, ये वाला लगेगा कि उपट्टी हो गया है, ऐसा दिखेगा। और ये हाइड्रोजन लगेगा कि इधर में है, इधर ऐसे, ये वाला तुमको यहाँ ऐसे दिखेगा, और ये वाला तुमको ऐसे दिखेगा। पार्श्व परिवर्तन जानते हो ना? पार्श्व परिवर्तन, तो यहाँ पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, समझा? यहाँ पर क्या हो रहा है जी, पार्श्व परिवर्तन। संरचना सूत्र एक ही है, खाली क्या हो रहा है, एगो मिरर ला के रख दे रहे हैं, तो इसका क्या बदल जा रहा है, जेकरा में एकरा में ये अलग अलग हो जा रहा है, खाली दोनों उल्टा हो जा रहा है। तो जो इधर था वो उधर हो गया है ना। इसके आधार पर क्या होता है, यहाँ पर ये प्रकाशीय समावयवता बनता है। दर्पण मिरर मतलब दोनों एक अलग होता है, मिरर का हिंदी होता है दर्पण। CBSE पढ़ल लिखा ये पीछे का इधर है, पीछे भगवान, तो कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, मारेंगे झापड़। ऐनका में तो आगे बनता है कि पीछे ही बनता है, ऐनक में बनता है। अरे भाई मेरे, तू बेताल है, चलो काम करो जल्दी। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। दर्पण के पीछे जाके देखेगा कि अरे बेटा दर्पण में अंदर पीछे बनता है, जा मुंह सुखाइले है तू, एक तो तू करिया है, पर तू मुंह सुखाइले तो काहे से कर ले है। तो क्या मतलब हम उतना बढ़िया से बताए हैं, तो जाकर देखो कोई उतना बढ़िया थोड़ा नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लेना उतना बढ़िया से नहीं बना बताएगा। हो गया, बताओ कोई काम में दिक्कत है तो याद रखना, एक सामने क्या होता है जी, कार्बन पर जुड़े असममित, इसे क्या बोलते हैं,
असममित कार्बन पर मतलब परमाणु कहते हैं। याद रखना, इसे क्या कहते हैं जी? असममित। यानी 4 गो अलग एक ही कार्बन परमाणु पर 4 गो अलग अलग समूह हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है, 4 गो क्या होना चाहिए? अलग अलग। फिर से हम दोहरा रहे हैं एक बार और, एक ही कार्बन पे थोड़ा मारेंगे, थोड़ा ध्यान यहाँ नहीं रह रहा है। एक ही कार्बन पर 4 गो अलग अलग समूह रह रहा है, 1 2 3 4 गो, 4 गो अलग अलग समूह रहता है, तब वो क्या कहलाता है जी? असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। कोई एकरा में दिक्कत नहीं ना होगा? बोलो, चारों अलग अलग रहेगा तो उसको असममित कहेंगे, अगर एक ही जैसा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको जी? सममित कहेंगे। समझा? और ये जो एकरा में प्रकाश के द्वारा जो क्या प्रतिबिंब बनता है, इसी का ना प्रतिबिंब ये वाला है जी, इसी का नहीं प्रतिबिंब ये वाला है। बोलो, तो ये इसी का जब प्रतिबिंब है तो क्या कहेंगे? प्रकाश के द्वारा हो रहा है। प्रकाश रहेगा तब ना हमको प्रतिबिंब किस कहीं मिल पाएगा, कि ऐसे ही हमको प्रकाश, बिना प्रकाश में अंधेरा घर में जाएंगे, आईने के सामने खड़ा हो जाएंगे, एकदम पूरा दम अंधेरा रहेगा, खड़ा हो जाएंगे तो दिखेगा हमारा प्रतिबिंब? नहीं दिखता है। जब तक हम लोग टॉर्च अपने मुंह पर नहीं मारते हैं तब तक क्या होता है? प्रतिबिंब नहीं दिखता है। समझा? कहीं से न फिर या कहीं से न कहीं थोड़ा सा लाइट आना चाहिए, तभी जाकर दिखेगा। तो इसीलिए प्रकाश के द्वारा होने वाला ये मतलब है, प्रकाशी के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए क्या धर दिया गया है नाम इसका? प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, असममित कार्बन के मतलब जाना, कार्बन परमाणु का मतलब कि एक ही कार्बन परमाणु पर 4 अलग अलग समूह, यहाँ भी देखो 4 गो अलग अलग समूह है कि नहीं है? 4 गो अलग अलग समूह रहेगा, 4 गो अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये फिर से उसका प्रतिबिंब अलग अलग बन जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा जी? असममित कार्बन परमाणु कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हम इधर चलते हैं, आगे में है। हमको लगता है ना कि हम जो पढ़ा रहे थे IUPAC, ओकरा में हम थोड़ा छोड़े हैं, हम साइक्लिक वाला छोड़ दिए हैं, एली साइक्लिक वाला छोड़ दिए थे। एली एलिसाइक्लिक, यानी एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल वाला, साइकिल, इसको हम छोड़ दिए थे, लगभग छोड़ दिए थे ना। तब ऐसे काम में ज्यादा नहीं, 5 मिनट यहाँ पर, 5 मिनट खाली यहाँ पर देखो, उसके बाद मेरा समझ में आ जाएगा। देखो, हम तुमको बताए थे ऐसे करके कि ऐसे एकदम साइकिल के जैसा रहेगा, मतलब पूरा गोल रहेगा, है ना, और जहां जहां पे ज्वाइंट रहेगा वहां वहां पे क्या रहेगा जी? कार्बन परमाणु रहेगा। क्या रहेगा जी? कार्बन परमाणु। यानी ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये साइकिल की तरह काम कर रहा है ना, वो रिंग बना रहा है ना। बताओ, ये रिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? गोला बना रहा है ना जी, चारों पट्टी से बंद है ना। बोलो, तो अब इसका अगर तुमको, अगर देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो दिया नहीं रहेगा, है ना, ये तुम दिखा रहे थे समझाने के लिए। अगर तुमको मान लो ऐसा दिया रहे और कहेगा कि IUPAC नाम लिखो, तो क्या करेगा? कहीं से भी गिनती शुरू कर देगा। देखेंगे तो 1 गो 2 गो, कै गो है जी? 3 गो, है ना। हम तुमको बताए थे कि पूर्व लग्न 2 है, साइक्लिक मतलब क्या? पूर्व लग्न 2, हम तुमको बताए थे क्या IUPAC में? पूर्व लग्न 2 में क्या आ जाएगा जी? शाखा आ जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न 1 में साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो। प्लस में शब्द मूल आ जाएगा, मूल शब्द बोलो, है ना। दोबारा फिर क्या आ जाएगा जी? अनुलग्न क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस में अनुलग्न 2 आ जाएगा। अनुलग्न में एक में ANE होगा, ENE होगा, YNE होगा। एक में जितना भी फंक्शनल ग्रुप था, क्रियाशील समूह, एक में आ जाएगा। एक में मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूटी सब आ जाएगा। यही ना बतलाए थे। तो अब ये तो नहीं है, हमको साइक्लो वाला आ गया है, तो पहले क्या कहेंगे? शब्द मूल से पहले ना साइक्लो जोड़ते हैं जी।
जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? तो यहाँ पर साइक्लो पहले जोड़ देंगे। साइक्लो कई गो कार्बन है? 3 गो कार्बन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रो सब में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिख देंगे? एन साइक्लोप्रोपेन। हो गया खत्म। अब उसके बाद एक और तुमको स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, देखो यहाँ पर एक में कहीं से भी गिनती करो, जहां पे ज्वाइंट है वहां पे क्या समझो? कार्बन है। यहाँ ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है। जहां ज्वाइंट है क्या होगा? देखो आई रहेगा कैसे? ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहता है। समझा? अगर इसका स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर कैसा है जी? ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। इसका नाम लिखो जल्दी फटाफट, जल्दी इसका नाम लिखो। आए बहुत अच्छा, एकदम नाम बहुत हल्का है वाला। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब एक नाम तो नहीं लिख के दिखाओ हमरा, जल्दी लिखो। साइक्लोपेंटेन। एकदम मुजमानी नाम याद रहेगा। अगर तुम इसको देखेगा तो क्या नाम हो जाएगा? इसको बताओ, बोलो। 1 2 3। इसका में कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना? हाँ क्या? हाँ पूछ, ये वाला दे देगा, बोले कि इसका नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम लिखो तो लिख देना है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। बहुत हल्का है। अगर तुम में यही वाला में ऐसे कर देगा, देखो ये वाला में कहा कि ठीक है तुम ढेर बना रहा है, लो बनाओ, डबल बॉन्ड आ गया, क्या करेगा तू? अब कार्बन तो 3 गो ही है, 1 2 3। साइक्लो प्रोप, वेरी गुड, है ना? कै पर? यहाँ जहां से भीरी पड़ेगा वहीं से ना गिनेंगे जी। तो 1 2 3, ऐसे समझ में। अब मान लो कि ऐसे रहेगा, अब बोलो तो गिनती यहां शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो साइक्लो ब्यूटीन आराम से हो गया। अगर में कोई दिक्कत है? अब देखो इकाई इंक रख ले दो, इनको आपको इनका तो नहीं रख लिखा। अब इसका नाम बताओ। गिनती कहाँ शुरू करेंगे? आए दोनों तरफ से, यहां से करें गिनती तो 1 2 3 4 5 6। 1 सेकेंड, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2। हाँ किधर से कर सकते हैं? बोलो अब आगे नाम इसका बोलो। पहले जगह में साइक्लो लिखो बिना कोई मुंह माया के, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्स। पहिलका पर है और चौथा पर है, तो पहिलका पर और चौथा पर क्या हो जाएगा? डाइन। आए नहीं, इसको नहीं लेते हैं। पहिलका कार्बन पर बताया ना कि पहिलका कार्बन पर लेना है। क्या यहां से लेगा तो इधर वाला को ले लेगा, यहाँ पे नहीं डबल बॉन्ड है, तो तुमको ऐसे गिनना पड़ेगा। समझा? यहां से तुम लेगा तो तुमको ऐसे गिनना पड़ेगा, और यहां से लिए तो ऐसे गिने हैं। समझा? क्या तब भीड़ी पड़ेगा तो ये वाला एक से तक जुड़ना है, तो ये वाला कार्बन पे नहीं ना है, फिर तुमको ऐसे जाना पड़ेगा ना। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अभी समझ में आया ना साइक्लो वाला? अगर तुमको साइक्लो वाला मिले तो लिख देगा ना? बोलो तो चलो थोड़ा सा एक और चीज लिख कर दिखाओ। चलो लिख के दिखाओ। कहा लिख दिए? बना 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 फटाफट, फटाक से बना, जल्दी जल्दी बनाओ।
क्या पहले बताओ, साइकिलो के प्लस पहले ब्रांच आता है कैसे आता है? देखो तनी करने गया वो, देखो साइकिलो का पहले ना ब्रांच आता है जी, तो ब्रांच पहले ना लिखेंगे। हो गया। गिनती कहाँ शुरू करेंगे? जहां शुरू हो रहा है बॉन्ड, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जहां से हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 मीथेन। हाँ नहीं भी लिख सकता है, कोई दिक्कत ना है। क्या हो जाएगा जी? साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम लिखो। जहां से डबल बॉन्ड रहेगा वहीं से गिनती शुरू। हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आए वेरी गुड। थोड़ा सा कौन जीत सकता है जी? खाली दिमाग तो लगाता नहीं है। तुम बताओ क्या हो जाएगा जी? 3, यहां से गिनते 2 3 4, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। सोनू से कोई जीता है कि जीतेगा? खाली वो थोड़ा सा उलझ जाता है, कैसे कैसे करें। का सोनू तेरा विश्वास है? आज भोले बाबा के जल चढ़ा के आया है, कहेला कि हम मेहरारू गोर मिले। हाँ तो मम्मी के फिक्र है कि बेटा करिया है, ये ना कि करिया मिल जाए। भोले बाबा कहो कि हे भगवान अपने जैसे हमारा दम गोर मेहरारू दिया। हो गया इला, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो तुमको हम हर एक तरीके से समझा दिए। अब एगो लास्ट तरीका है, ये वाला खत्म करके चलेंगे आगे। चलो बनाओ। ये 2 को बनाओ, उसके बाद खत्म मिला। आए बना 3 को बॉन्ड है था। हमको मन किया कि 3 को बॉन्ड दे दिए। तो अब मन का बनाओ, नहीं बनाएगा तो लात खाओ। हम अभी दिए 3 को बॉन्ड, एकरा में भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 2 3 4 नहीं ना, तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा? हाँ 3 मिथाइल क्या? ब्यूट 1 वाइन। वेरी वेरी गलत। साइकिल आगे लगाया आए। हाँ वही तो हम बोल रहे थे। मिथाइल साइक्लो। आराम से आराम से आराम से हंसिए, कहीं हंसे के फिर में अंदर वाला बाहर ना आ जाए। 1 2 3 4 क्या हो जाएगा जी? साइक्लो समझ तो आ गया होगा। अब एक में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हरे राम राम राम। कहाँ जा रही है तुम? तुम कहाँ जा रही है छोटू? बता, तुम ऐसी चल जाएगी कि तुमको ठेकुआ पूरी बना के देने पड़ेगा? राधिका तोर विदागी कहिया है?
आइए भगवान जी की पूजा करके कि हे भगवान जी देख लिया एक बार, जैसा नहीं वैसा ना। बढ़े आगे। अब देखो, अब पढ़ेंगे एरोमेटिक वाला। क्या पढ़ेंगे जी? एरोमेटिक वाला, एरोमैटिक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एरोमैटिक वाला। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, एरोमैटिक रहेगा ना तो एकरा में डबल बॉन्ड रहेगा, एकरा में ऐसे 1 2 3। इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम रटले रहना, जब ऐसे रहेगा ना तो इसका नाम रहेगा बेंजीन। क्या नाम रहेगा? बेंजीन रहेगा। तुमको ऐसा देखे तो क्या, अरे यार गिर कह रहा है बार बार। तुमको ऐसा दिखे तो क्या बोलेगा? बेंजीन। कोई दिक्कत? तुमको ऐसा दिखे तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा जी? अरे वाह, तो क्या करती है, एकदम धोती फाड़ के रुमाल करती है। फेनॉल है ना। अगर तुमको ऐसा दिखे, इसको बोलते हैं टॉलिन। टॉलिन इसको बोलते हैं, टॉलिन। टॉलिन बोलते हैं। हाँ देखो, इसका हमको थिया नहीं, टॉलिन नहीं लिखना आ रहा है जी। कैसे लिखा था टॉलिन? टॉलिन। हाँ सही, टॉलिन ऐसे इंग्लिश में टॉलिन। छोड़ो, काला गलती लिख देंगे हमेशा, हिंदी में देखो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अरे भाई यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ बताएंगे, पता है उलझ के मर जाएगा वैसे। यार समझ में, सिंपल वाला तो समझ में नहीं आता, दो भारी वाला पूछना। हाँ जाके बना के लिया ना, तू बहुत अच्छा। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक। हाँ इस सबका खाली नाम याद रखो। अंतरे में थोड़ा लग रहा है। इसका नाम क्या बताओ? बेंजीन। क्या जी? बेंजीन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजीन एल्डिहाइड। DE। समझा? इतना याद रखना, बाकी सब बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है ना, देखे पड़ेगा। हो गया। सब में डबल बॉन्ड है। पढ़ेगा ना? देखो यहाँ पर सब नाम दिया हुआ है, पूरा एकदम खराब दिख रहा है ना। इस पीडीएफ में तुमको मिल जाएगा, समझा? देखो तुमको पीडीएफ में सब मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉलिन है, फिनॉल है, एलिन है, क्या है? आधा बुझा रहा, आधा नहीं बुझा रहा। एसिनोफेनॉल है, बेंजीन एल्डिहाइड है, ठीक है जी, बेंजोइक एसिड है। सब लिखवाए ना, अभी ये नहीं लिखवाए हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट था हम लिखवा दिए हैं, बस उतना तुमको क्या करना है, याद खाली रखना है बस, यहाँ नहीं देखना है। अरे तो एकदम ऐसे किया यार।
हो गया ना। तो तुमको हम वो सब क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब यहाँ से देखना है क्या, पूरा तरह से IUPAC समाव्ययता खत्म, ठीक है। अब ओकरा में जितना पढ़ाए हैं ओका से थोड़ा ना ज्यादा आएगा, कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि एवं गुण। कार्बनिक यौगिक को हम लोग कैसे बनाते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो वो लड़का मारना चाह रहा था इसे, फिर हम देखा था इसे कर लिया। कार्बनिक यौगिक को बनाने का विधि और उसका गुण, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्यतः कहाँ से है जी, पेट्रोल से, कोयला से और पेड़ पौधों से। पेट्रोलियम से, कोयला से और कहाँ से है जी, पेड़ पौधों से कार्बनिक यौगिकों को ज्यादातर बनाया जाता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कार्बनिक घोलक तथा उपयोगी कार्बनिक रसायन जिसमें पेंट होगा, प्लास्टिक होगा, गोंद होगा, रंग होगा, ये सब जो है पेट्रोलियम से मतलब बनाया जाता है। हाँ, सब पेट्रोलियम से में से कुछ कुछ मतलब निकाला जाता है और से क्या क्या जाता है जिसका में बनाया जाता है, ठीक है। कोयला को हवा की अनुपस्थिति में गर्म कर, यानी देखो कोयला की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब क्या, नहीं रहेगा हवा, बिना हवा के, हाँ निर्वात में। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा जानता है जी। हाँ नहीं, अरे भाई, अरे देखो खाली ऑक्सीजन थोड़ी है, क्लोरीन भी तो है, आग का पोषक है, और भी बहुत सारा चीज है ना। तुम पढ़ा था जब थी वहां पर दहन पढ़ रहा था तो नहीं बताए थे कौन कौन होता है उसका पोषक होता है, बहुत बढ़िया से बताए थे वहां पे। देखो, तो हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोल तार प्राप्त होता है। जब कोयला को हवा के, बिना हवा के अगर उसको गर्म करेंगे तब क्या हो जाएगा जी, कोल तार प्राप्त होता है। कोल तार जानता है क्या है, एक तरह का अलकतरा होता है, समझा। हाँ हाँ हाँ, वही वाला रोडवा बनता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो अवशेष बच जाता है वो कोक होता है। ये कोक जो होता है ना, ये थोड़ा सा विषैला भी होता है, ठीक है। क्या है कोक का उपयोग देता है, बहुत सारा केमिकल सब बनाने में काम आता है, ठीक ना। ये सब ना, ये विषैला है मेरे भाई, समझा, ठोस है, विषैला है। कोल तार से अनेक प्रकार के उपयोगी कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे में कोल तार का मुख्यतः क्या जी, अलकतरा का मुख्य स्रोत है ना। कोल तार मतलब अलकतरा बताए थे अभी, सब जानता अलकतरा। अलकतरा जानता ना है कैसा होता, देखा भी होगा सर, मेरा बन रहा था तो बढ़िया से तुम देखा होगा, है ना। ये कहा अलकतरा सब कोयला के थी, कोयला को गर्म करके बनाया जाता है। हाँ तो देखो उसको जो है ना बिना वायु की उपस्थिति में बढ़िया से लगा। देखो फैक्ट्री में होता है, समझा। अब फैक्ट्री में होता है, अभी 10वां क्लास में उतना नहीं जाना, तुम 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो। 12th में सबका पूरा दम विस्तार से पढ़ना है ना, कि कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे किसको एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं, तांबा कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में एकदम पूरा डिटेल से पढ़ना है, समझा। वहां पे तुमको बहुत विस्तार से बनाया जाएगा। खाली यहाँ पे बताया जा रहा है तुमको क्या, कि इसको से ये प्राप्त होता है। तुम याद रखो कि इसको से ये प्राप्त होता है, काम खत्म। कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है, वो छोड़ दो, इतना नहीं जानना है। इतना तुम जानेगा तुम्हारा माइंड में घुसवे नहीं करेगा, है ना। पेड़ पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिक में चीनी, स्टार्च, अल्कोहल, रेजिन, रबर, ये सब क्या है जी, मुख्य कार्बनिक यौगिक है ना। अब बताओ चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, गन्ना से। तो वो पेड़ क्या है, पौधा ही है ना, के क्या ना, सब पेड़ पौधा से न है, वो अलग होता है, ठीक है, वो धरती से मिलता होता है। अब देखो कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त, देखो पेड़ पौधों से कार्बनिक यौगिक कितना प्रतिशत मिलता है जी, 26%। और देखो कोयला से कितना मिलता है, 24% मिलता है ना। पेट्रोलियम से कितना मिलता है कार्बनिक यौगिक, 50% मिलता है। कोई इसमें दिक्कत
है ना। पेड़ पौधों से कितना मिलता है जी? कोयला से कितना मिलता है? अब 50% किससे किससे मिलता है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या है जी? कार्बाइड। क्या है जी? एल्युमिनियम कार्बाइड को जल की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसको साथ अभिक्रिया करवाते हैं, समझा ना। तब क्या बन जाता है हमको जी? मीथेन बन जाता है। अब बाकी अवशेष एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अलग हो जाता है, समझा। याद रखना कि जब एल्युमिनियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या मिलता है जी? मीथेन मिलता है ना। मीथेन मिलता है और क्या अलग हो जाता है? कैसे? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको क्या करेंगे? आपस में अभिक्रिया करवाएंगे, किसमें? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम क्या Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा? फॉर्मलडिहाइड। याद रखना इसका नाम क्या है? फॉर्मलडिहाइड। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको CHCOOH। इसका तुम नाम जानना करता? फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल चींटी से जो प्राप्त होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और किसको से? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, ये उपस्थित रहेगा तब, है ना। तब क्या मिल जाएगा? फॉर्मलडिहाइड मिलेगा। अब उसका में एक प्रक्रिया और है यहाँ पर, देखो इसका नाम क्या है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कार्बन है। कार्बन का जानता है ना सूत्र का संकेत क्या होता है? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। कार्बाइड जानता है ना? कार्बाइड देखा ना है, इस जगह से फल पकावा जाता है ना। हाँ, अमवा पका जाए, फल पकाओ, यही वाला कैल्शियम कार्बाइड। एक पर अगर जल दे दो तो क्या बन जाएगा जी? एसिटिलीन गैस निकलता है, और यही एसिटिलीन क्या करता है जी? फलवा को पकाने में मदद करता है। क्या जल में डालेगा ना तो ये वाला उत्पन्न होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा ओकरा से। ये क्या? हाँ होगा, समझा। और जो गैस निकलेगा ना, जब तुम डालेगा पानी और जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस रहेगा? एसिटिलीन रहेगा। और ओकरा में फिर क्या बन जाएगा? जो अवशेष बचेगा वो क्या बन जाएगा जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, समझा। इसका नाम क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण उनके क्रियाशील मूलक पर निर्भर करता है। याद रखना, जितना भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो गुण जो होता है, गुण कैरेक्टर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है जी? क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह जहां जाएगा हल्का सा बदलेगा, उसका पूरा नेचर क्या कर देगा? बदल देगा, समझा। अब है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन को कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग जी? बताओ, हाइड्रोकार्बन को कैसे प्राप्त करते हैं? हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम को क्या करते हैं जी? हवा की अनुपस्थिति में, यानी पेट्रोलियम से या किसमें से जी? कोयला को गर्म करते हैं, किसके ऊपर? अनुपस्थिति में। तो क्या मिलता है हम लोग को? हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण छोटे सरलतम यौगिक सबसे बड़े यौगिक की ओर जाने पर क्या होता है? देखो, जो छोटा छोटा रहेगा ना, जैसे में रहेगा CH4, फिर क्या रहेगा? C2H6, फिर क्या रहेगा? C3H8, C4H10। ये सब जो रहेगा सब कौन से रूप में रहेगा बताओ? गैस के रूप में रहेगा। क्या रहेगा जी? गैस के रूप में रहेगा। यानी कार्बन की संख्या 1 से कार्बन की संख्या 4 तक क्या रहता है जी? गैस के रूप में रहता है, समझा। और गैस फिर उसके आगे कार्बन संख्या 5 से कार्बन संख्या 17 तक किसके रूप में रहता है जी? द्रव के रूप में रहता है। और कार्बन 18 से ऊपर क्या रहता है जी? ये ठोस के रूप में रहता है। कार्बन 18 से क्या रहता है जी? ये वाला ठोस के रूप में रहता है। कोई दिक्कत इसमें?
नहीं ना? तो याद रहेगा ना कि कार्बन की संख्या अगर 1 से 4 तक हो तब कि कौन से रूप में रहेगा वो? सोनू, अगर 5 से लेकर 17 तक रहेगा तो कौन से रूप में होगा? द्रव्य में रहेगा ना जी। 5 से 17, 5 से 17, 5 से 17 किस में रहेगा? द्रव्य में रहेगा। 18 से जितना ऊपर में चले जाओ सब क्या रहेगा? ठोस रहेगा। समझा? ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एल्केन है ना? एल्केन काफी क्या होता है जी? अस्थाई अक्रिय यौगिक होता है। समझा ना? अक्रिय का मतलब नहीं जानता है, जगह जो कोई से क्रिया नहीं करता है, बहुत अस्थाई होता है, चारों पट्टी से क्या रहता है? बंद रहता है। समझा? हर एक यौगिक से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो एकरा में प्रमुख यानी एल्केन के अभिक्रिया निम्नांकित है। पहला है दहन। दहन पढ़ाए ना है? बढ़िया से पढ़ाए थे। तो अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन वायु क्या है जी? वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? नीले लौह के साथ जलता है। मीथेन एलपीजी गैस जलाता ना है जी? खाना बनता है ना तुम्हारे यहाँ? तो जब वो जलता है तो क्या रहता है? जब वो जलता है तो कैसा लौह निकलता है बताओ? नीला नीला निकलता है, पूरा लाल, पूरा एकदम जैसे में गोइठा के आग लगाता है और उसे निकलता है नहीं ना? कैसा निकलता है जी? नीला नीला। तो याद रखना कि जो एल्केन रहता है अगर इसको दहन करेंगे वायु की उपस्थिति में तो कैसा निकलेगा जी? वो उष्मा जो निकलेगा कैसा निकलेगा? नीला के रूप में रहेगा। लौह जो निकलेगा वो नीला के रूप में निकलेगा। और जान लेना मीथेन को अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है जी? वाटर। और क्या बन जाता है? उष्मा। ठीक है। अब एथेन। एथेन को हम लोग ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? जल बनेगा। और फिर क्या बनेगा? उष्मा। कोई चीज को जलाओगे ये तो पक्का निकलेगा, है ना जी? निकलेगा ना पक्का? बताओ। एल्केन के जलने से पर्याप्त मात्रा में क्या होता है जी? उष्मा मिलता है। अतः एल्केन का उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी आदि के रूप में किया जाता है। यानी एल्केन को क्या किया जाता है जी? एलपीजी है ना का उपयोग एल्केन के जलने से पर्याप्त उष्मा को मुक्त होती है। अतः एल्केन का उपयोग, ये एल्केन का उपयोग एलपीजी का, पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, सीएनजी का, इस सब का उपयोग क्यों किया जाता है जी? उष्मा के लिए किया जाता है। इस सब का फुल फॉर्म तुमको याद रहना चाहिए। एलपीजी का क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक ना? देखो याद रखना एलपीजी किसमें किसे एलपीजी को बनाते हैं तो क्या क्या रहता है में? प्रोपेन और क्या? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। समझा? एक मुख्य क्या है अवयव कौन है? ब्यूटेन। पढ़ा चुके हैं। पेट्रोल में कि पेट्रोल कितना से कितना तक रहता है? पेट्रोल जो होता है कार्बन संख्या 6 से लेके 8 तक रहता है। कितना रहता है जी? केरोसिन का कितना होता है जी? तो 11 से लेके 15 तक होता है। डीजल का कितना होता है जी? तो एक में 15 से लेके कितना? 18 तक एक नीचे ही रहेगा। नहीं, इतना तक रहेगा, एक से नीचे ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, द्रव के रूप में रहता है। ठीक ना? अब उसके बाद देखो, हाँ तो 18 से ऊपर जो रहेगा वो ठोस के रूप में रहेगा वहां तक। अब देखो सीएनजी में ज्यादातर कौन सा गैस रहता है बताओ? मीथेन। क्या प्रतिशत रहता है? याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा? हाँ अब रहे दे रहे, हम नहीं बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो कोयला एवं पेट्रोल जैसे ईंधन को मुक्त कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर भी विद्यमान रहता है, और इसको अगर जलाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग जी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलता है। जैसे मैं देखो नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को जलाओगे तो ये मिलेगा, नाइट्रोजन को जलाओगे तो ये मिलेगा, और क्या बोलते हैं इसको अगर जलाओगे तो क्या मिल जाएगा जी? नाइट्रोजन डाइसल्फेट मिलेगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत हल्का है ना। आज के लिए रह देते हैं उतना ही। एक और है ये रुक एक ही गई तो काय लगा छोड़े, फिर नया टॉपिक शुरू हो रहा है कि तू सही बोला। यदि एल्केन का दहन वायु या ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में किया, अपर्याप्त मतलब क्या, कम मात्रा रहेगा, ठीक है, किया जाए तो क्या होगा जी, धुआं युक्त लौह निकलता है ना। धुआं युक्त लौह, लौह मतलब ज्वाला, आग, समझा। धुआं के साथे निकलता है, गुठवा के जलाता है भिंगल का तो कैसे निकलता है, अगवो लगता है, धुआं निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना, अगर हम लोग भींगे हुए चीज को अगर जलाएंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है, समझा। हाँ, और सूखा रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। बताते हैं लास्ट में, खत्म कर दो। जल बनते हैं और क्या बन जाता है जी, जल बनता है। बिना जले हुए कार्बन के कण में क्या होता है, कालिख के रूप में होता है। बिना जला हुआ जो करिखा मिलता है ना हम लोग को, तो समझो कि बिना जला हुआ क्या है, वो है कार्बन है, ठीक है। देखो यहाँ मीथेन को अगर ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो फिर उसको फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन और पानी मिल जाएगा। अति संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एसिटिलीन एवं एरोमेटिक यौगिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कालिख युक्त पीले लौह का क्या करता है जी, निर्माण करता है। अब एक में तुम देखेगा कि बहुत सारा तुमको देखने को मिला होगा कि पीला पीला मतलब जलता है, वो पूरा मतलब आग जब जलता है तो पीला पीला रहता है, तो वहां पर क्या रहेगा जी, हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रहेगा, या क्या रहेगा जी, एरोमेटिक वाला। असंतृप्त मतलब क्या, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा, या रिंग वाला हो जाएगा, एरोमेटिक वाला हो जाएगा, है ना। असंतृप्त रहेगा ना तो क्या में से नीला लौह निकलेगा, क्या निकलेगा जी, नीला लौह, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं।